दो मुसाफिर एक साथ किसी मंजिल के लिए निकले। एक का नाम था संजय और दूसरे का नाम था श्यामू। दोनों एक साथ सफर कर रहे थे। दोनों में फर्क था स्वभाव का। जहां श्यामू अपने नाम की तरह ही शांतिपूर्ण जीवन जीने वाला और दयालु था, तो संजय स्वभाव से बहुत कंजूस और लालची स्वभाव का था। दोनों कई दिनों से लगातार सफर कर रहे थे, इसलिए थकान और भूख से दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी। दोनों चलते चलते एक गांव तक आ पहुंचे। वहां उन्होंने एक गरीब साधारण सी बूढ़ी औरत के घर पर जाकर पूछा। अम्मा, हम यहाँ आराम कर सकते हैं? बूढ़ी औरत स्वभाव से अच्छी थी। उसने दोनों को आराम करने की जगह दे दी और उसकी हालत देखकर उन्हें खाना भी खिला दिया। बूढ़ी औरत ने दोनों से काफी बातें की और बातों ही बातों में उसे पता चल गया कि दोनों एक बहुत लंबी सफर के लिए निकले हैं। अगले दिन जब दोनों मुसाफिर अपने सफर के लिए जाने लगे, तब उस बूढ़ी औरत ने दोनों को सफर में खाने के लिए रोटियां बांधकर दी। बूढ़ी औरत ने श्यामू को 3 रोटियां बांधी और संजय को 2 रोटियां बांधी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके साथ की गई बातों से वह दोनों के स्वभाव को अच्छे से जान चुकी थी। दोनों अपने सफर में आगे बढ़े। तब संजय श्यामू से बोला, देखो, उस बूढ़ी औरत ने मेरे साथ कैसा पक्षपात किया है। उसने तुम्हें 3 रोटियां और मुझे सिर्फ 2 रोटियां दी हैं। श्यामू ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, यह 5 रोटियां हम दोनों के लिए काफी हैं। शायद हम इतनी खा भी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें और चाहिए तो हम तीसरी रोटी को आधी आधी बांटकर खा लेंगे। दोनों ने अपना सफर जारी रखा। अगले दिन वो एक जंगल के पास तालाब देखकर वहां आराम करने के लिए रुके और वहीं पर उन्होंने अपनी रोटियां खाकर पानी पीकर थोड़ा आराम करने का मन बनाया। उन दोनों ने अपनी रोटियां खानी शुरू की ही थी कि तभी वहां एक और तीसरा मुसाफिर जिसका नाम राजू था आ गया। राजू दोनों से बोला, दोस्तों, मैं बड़े लंबे सफर पर निकला हूँ और इस बड़े से जंगल में पूरे 40 घंटे से सफर कर रहा हूँ। यहाँ आसपास कोई घर नहीं है जिससे मैं खाने के लिए मदद मांग सकूं। अगर आप लोग मुझे अपने साथ खाना खाने दें तो मैं उसका मोल जरूर चुका दूंगा। संजय तो चुप था, लेकिन श्यामू उससे बोला, कोई बात नहीं, आओ तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। हमारे पास कुल 5 रोटियां हैं और इन 5 रोटियों में हम तीनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। श्यामू ने सभी रोटियों को तोड़कर 3-3 हिस्से किए। इस तरह से सभी 5 रोटियों के 15 हिस्से हो गए और सभी 5-5 बांटकर खा ली। जाते जाते राजू ने दोनों को खूब खूब धन्यवाद किया और 5 सोने के सिक्के श्यामू के हाथों में रखकर चला गया। राजू के जाने के बाद श्यामू ने उन 5 सिक्कों में से 3 सिक्कों को खुद रखे और 2 सिक्कों को संजय को दिए। संजय फिर से नाराज हो गया। उसने कहा, राजू ने यह सिक्के उसकी मदद करने के लिए दिए हैं, ना कि इसलिए कि हमने उसको रोटियां बेची थी। संजय श्यामू को बुरा भला बोलने लगा। श्यामू को सिक्कों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संजय की बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। दोनों ने तय किया कि पास वाले गांव में किसी समझदार आदमी से इसका फैसला करवाया जाए।
दोनों सरपंच के पास पहुंच गए। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी और परिस्थितियों को समझा और संजय को कहा, तुम्हें जितने सिक्के मिलने चाहिए थे उससे ज्यादा मिले हैं, इसलिए तुम एक सोने का सिक्का श्यामू को दे दो। संजय चौंक गया। उसने सोचा, कहा वो ज्यादा सोने के सिक्के पाने के सपने देख रहा था और सरपंच ने उसे एक और सोने का सिक्का श्यामू को देने के लिए कह दिया। उसने जब ऐसा करने का कारण पूछा तो सरपंच ने समझाते हुए कहा, देखो, श्यामू के पास 3 रोटियां थी जिससे 9 टुकड़े किए गए और तुम्हारे पास 2 रोटियां थी जिसके 6 टुकड़े किए गए। तुमने अपने 6 टुकड़ों में से खुद ने 5 टुकड़े खाए और बचा हुआ सिर्फ 1 टुकड़ा ही तुमने राजू को दिया, यानी कि राजू को बाकी के 4 टुकड़े श्यामू ने दिए थे। अगर हम एक टुकड़े के लिए एक सोने का सिक्का पकड़े तो तुम्हें सिर्फ एक सोने का सिक्का मिलना चाहिए, इसलिए तुम एक सोने का सिक्का श्यामू को दे दो। अगर तुम रोटी बेचकर पैसा कमाते तब भी तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलना चाहिए था, और अगर तुम्हें मदद करके पैसे मिले हैं तब भी तुम्हारी मदद श्यामू की मदद से कम है, इसलिए दोनों ही सूरतों में तुम्हें सिर्फ एक ही सोने का सिक्का मिलना चाहिए। संजय को सरपंच की बात माननी पड़ी। सरपंच की समझदारी और सूझबूझ देखकर उसके गांव वाले श्यामू ने उसकी खूब वाहवाही की। संजय को अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी।